स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। कल हमने देखा था सेल के कुछ पार्ट्स। कल हमने सेल के कुछ पार्ट्स देखे थे, तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक होता है आपका एनिमल सेल और एक होता है आपका प्लांट सेल, ठीक है। तो आज हम ये दोनों स्ट्रक्चर इनके स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे, एक साइड में बना देती हूँ आपका एनिमल सेल और एक साइड आपका बनेगा प्लांट सेल, ठीक है। ये है आपका एनिमल सेल। इसमें आपने आउटर में क्या पढ़ा था? आउटर में होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड उसके बाद ये जाली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, उनको हम बोलते थे साइटोप्लाज्म, ठीक है। उनको हमने क्या नाम दिया था? उनको हमने कहा था साइटोप्लाज्म। एंड इसी के अंदर ये मटेरियल रहता है इनसाइड में, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड जो ये है, इनको आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये आपके होल्स टाइप होते हैं, इनको बोलते हैं वैक्यूल, राइट। एंड ये पार्ट है, एक ये रहता है आपका फाइबर्स टाइप मटेरियल, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, राइट। एंड इसको आप क्या बोलोगे? आउटर पार्ट इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। अब बच्चे देखिए, हमने इसमें क्या देखा कि ये स्ट्रक्चर है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? ये है आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, एनिमल सेल, ठीक है। दो टाइप्स के सेल थे, एक है आपका प्लांट सेल और एक है आपका एनिमल सेल। तो जो ये स्ट्रक्चर बता रहा है, ये है आपका एनिमल सेल, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि एक जाली थिन टाइप का मटेरियल होता है अंदर, उसको क्या बोलते हैं? जो कि आउटर पार्ट जो है उसको तो हमने बोल दिया कि उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है आपके सेल को, आउटर पार्ट को, वो है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी तरह एक जाली लाइक मटेरियल जो कि किसके अंदर फिल हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था कि वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो ये चीज है अंदर, ये कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जाली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, थिन मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हमने क्या बोला? उसको हम बोलते हैं थिन मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बच्चे, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये डिफरेंट शेप्स की प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्या होता है कि एक लार्ज फ्लोटिंग बॉडी होती है, कहाँ पे? सेंटर ऑफ द इसमें सेंटर ऑफ द सेल में एक फ्लोटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला था न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का बच्चे मेन फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस का मेन फंक्शन ये है कि न्यूक्लियस क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है आपके सेल में, एक सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? उन सबको कंट्रोल करता है आपका न्यूक्लियस, राइट। उन सबको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल की ग्रोथ हो रही है, या फिर सेल की डिवीजन हो रही है, राइट। सेल की ग्रोथ हो रही है या डिवीजन हो रही है, और भी बहुत सारी प्रोसेसेस जो सेल के अंदर होती है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? वो एक ही आपका कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हो आप न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस किस टाइप का होता है? एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? अब न्यूक्लियस में के अंदर भी बच्चे एक छोटे छोटे आपके क्या कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो ये टाइनी राउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियोलस, ठीक है। और उसके अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर एक फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। तो बच्चे, अब न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या होता है? एक प्रोटेक्ट करवाने के लिए न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसको हमने क्या नाम बोला? जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्रोमैटिन है, इसका क्या काम है बच्चे? ये जो क्रोमैटिन है, ये क्या करती है कि जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्या बनाती है? क्रोमोसोम्स, ठीक है। आपने सुना होगा कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आगे फर्दर ट्रांसफर होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम्स कहाँ से क्रिएट होते हैं? आपके
क्रोमैटिन जो है सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स को बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चे कि स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं आपकी सेल में, उनको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है कि ये एनर्जी को रिलीज करता है, कहाँ से, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो एनर्जी को रिलीज जो करता है फूड से उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनर्जी रिलीजिंग जो प्रोसेस होती है वो कौन करवाता है, वो करवाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, वो कौन करवाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही था आपका क्या फिर हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चे, एक टाइनी एयर स्पेस है ना, कि मतलब इसके अंदर क्या होता है, एयर टाइप स्पेस प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर एनिमल सेल के, उनको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। अब वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, वैक्यूल्स होते हैं ये आपके एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, और इनका एनिमल सेल में क्या फंक्शन होता है कि ये क्या करते हैं, एयर वाटर, ये क्या करते हैं, एयर प्लस वाटर प्लस आपका पार्टिकल्स ऑफ फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ये अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है कि ये होल्ड करके रखते हैं, किन किन को, एयर, फूड एंड पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं। अब हर एक एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, बट उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो बच्चे यही था आपका पूरा क्या, ये था आपका जो एनिमल सेल है उनके अंदर, इस सेल के अंदर ये चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी प्रेजेंट होती है। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपके एनिमल सेल की। अब अगर हम, ये थी आपकी जनरल डायग्राम किसकी, एनिमल सेल की। अब हम अगर बात करें अपने प्लांट सेल की, तो वो अब देखते हैं प्लांट सेल में क्या होता है। अब हम बात करेंगे अपने प्लांट सेल की, ठीक है। ये है बच्चे आपका न्यूक्लियस, जो फाइब्रस मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। एंड इसी के अंदर क्या होता है आपका सर्कल शेप में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, कहाँ से, फूड से। और ये क्या है आपके लार्ज वैक्यूल, एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल वैक्यूल, राइट। आउटर पार्ट ये क्या है आपका सेल वॉल, और ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन, राइट। और ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब बच्चे देखो ये क्या चीज है, ये है आपका कौन सा सेल, ये है आपका, एक सेकेंड, यस, ये है आपका प्लांट सेल। जो हमने पहले स्टडी किया वो कौन सा सेल था, वो था बच्चे आपका एनिमल सेल। और ये क्या है आपका, ये है आपका प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में क्या होता है कि आपने अभी स्टडी किया एनिमल सेल, उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से थे, उसके मेन पार्ट्स थे एक सेल मेम्ब्रेन, एक था साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, ये जो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, राइट। सो बच्चे जो एनिमल सेल के मेन पार्ट्स आपने स्टडी किए वो कौन कौन से थे, वो था एक सेल मेम्ब्रेन, एक था आपका साइटोप्लाज्म, एक था आपका न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बच्चे हम बात करें कि ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, यही सारे पार्ट जो हमने एनिमल सेल में पढ़े वो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। बट प्लांट सेल में क्या होता है कि 3 मोर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, इसमें एक होता है बच्चे ये जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, जो आउटर पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। एक इसमें ये प्रेजेंट होता है, एक इसमें प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है, ये वाला ग्रीन पिगमेंटेड जो होता है, इसको एक इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और एक इसमें होता है लार्ज वैक्यूल। ठीक है, बाकी सारी चीजें एनिमल सेल की तरह ही हैं, बस इसमें 3 चीजें जो एक्स्ट्रा है वो कौन कौन सी हैं? एक है आपका सेल वॉल, एक है आपका क्लोरोप्लास्ट और एक आपका लार्ज वैक्यूल। अब यही पार्ट जो है वो क्या करते हैं, प्लांट सेल को डिफर करते हैं किससे? एनिमल सेल से, राइट। कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर बोला जाए कि क्या डिफरेंस है, तो वो यही डिफरेंस है कि जो 3 पार्ट्स रहते हैं जो कि है सेल वॉल, एक क्लोरोप्लास्ट और एक है आपका लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो डिफर करती हैं किसको? एनिमल सेल को प्लांट सेल को डिफर करती हैं किस में से? आपके एनिमल सेल में से। तो ये आपकी जनरल डायग्राम है किसकी? प्लांट सेल की। तो बच्चों प्लांट सेल में क्या होता है, एक जेली लाइक साइटोप्लाज्म होता है किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो और उसमें क्या होता है आपका कि लार्ज फ्लोटिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। जो ये चीज है इसको न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके वही प्रेजेंट होते हैं राउंड स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोलस एंड आपके फाइबर्स लाइक मटेरियल होता है जिसको क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो आप? क्रोमैटिन, राइट। वही सेम फंक्शंस है इनके। और माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे प्रेजेंट्स होते हैं किसमें? आपके प्लांट सेल के अंदर। क्यों? ये क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फूड। ठीक है, फूड से क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो बच्चे और क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो किस मटेरियल से बनी होती है? सेल वॉल जो है वो बनी होती है आपकी यहाँ पे सेलुलोज से। ठीक है, सेल वॉल किससे बनी होती है? आपकी सेलुलोज से, राइट। और बच्चे सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल क्या करती है कि ये प्रोटेक्ट करवाती है प्लांट सेल को। ठीक है, प्लांट सेल को क्या करती है? एक तो ये प्रोटेक्ट करती है और साथ में एक फिक्स्ड शेप या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है किसको? सेल को। अब बच्चे आपने एक चीज देखी होगी कि जो सेल वॉल है वो आपके एनिमल सेल में क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि जो ग्रीन कलर्ड प्रेजेंट होता है ना आपके प्लांट सेल में, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर पार्टिकल्स बोल सकते हो या फिर बॉडी बोल सकते हो जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है किसके? प्लांट्स में। प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में जो ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हो? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये क्या करता है कि आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उस टाइम क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि ग्रीन प्लांट्स में क्या करते हैं? फूड्स को बनाता है। बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ग्रीन प्लांट्स में, जिसकी वजह से वो अपना फूड जो होता है वो खुद रेडी करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के अदर देन ग्रीन। सो और एक और चीज क्या है कि प्लांट्स में क्या होता है आपका? प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये वैक्यूल्स में क्या होता है? जो सेल सैप होते हैं ना, लाइक जिसमें सोल्यूशन होता है शुगर एंड मिनरल सॉल्ट का, वो किस में प्रेजेंट होता है? आपके लार्ज वैक्यूल्स में, राइट। और बच्चे एनिमल सेल में क्या होता है? आपका लार्ज वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। तो ये था आपका प्लांट सेल का और हमने एनिमल सेल का भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे अपना कंपैरिजन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में। कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है बच्चे, ये क्या अब हम क्या देखेंगे कि अब हमने एनिमल सेल भी पढ़ लिया और अब हमने प्लांट सेल भी पढ़ लिया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन सिमिलैरिटी क्या होती है बच्चों आपके प्लांट्स और एनिमल सेल में। मेन सिमिलैरिटी ये है सबसे पहले कि आपका फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन जैसे हमने देखा था ना कि जो आउटर पार्ट रहता है, कवर करता है, जो प्रोटेक्ट करता है सेल को, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में आपका क्या प्रेजेंट होता है? आपका प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या है कि दोनों में आपका प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म।
राइट। दोनों में क्या प्रेजेंट होता है आपका साइटोप्लाज्म, जो कि जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड थर्ड क्या है आपका, थर्ड सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। दोनों में क्या प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड जो आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपका एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है फूड से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं जो क्या बताते हैं, सिमिलैरिटीज के एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ये है आपकी कंपैरिजन इन दोनों के, या फिर सिमिलैरिटीज इन दोनों के बीच में। अगर हम करें डिफरेंस की बात, तो अब डिफरेंस भी देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम बात करें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये है कि प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। फर्स्ट क्या है आपका सेल वॉल का, कि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट यहाँ पे आपकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। हमने डायग्राम्स जब की थी तो डायग्राम्स में हमने यही देखा था कि जो सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट होती है, वो आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एंड वो किस में प्रेजेंट नहीं होती, आपकी एनिमल सेल में। एंड सेकेंड क्या है आपका, कि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल्स हैं उनमें आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपके जो एनिमल सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड डिफरेंस क्या है क्लोरोप्लास्ट का, कि इनमें प्लांट सेल में आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, एंड यहाँ पे आपका जो होता है वो प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, राइट। थर्ड डिफरेंस क्या है, कि प्लांट सेल में आपके लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बट आपके एनिमल सेल्स में जो आपके वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। इनमें क्या होता है, सिर्फ स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लार्ज नहीं प्रेजेंट होते। क्या होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या होता है आपका एयर वाटर एंड फूड पार्टिकल्स का मिक्सचर सॉरी मिक्सचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, एक आपका प्लांट सेल के बीच में और एक आपका एनिमल सेल्स के बीच में, राइट। तो अब बच्चे अगर हम बात करें नेक्स्ट सेल, जो क्या है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये सेल्स देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। अब बच्चे देखो कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये चीज देखते हैं बच्चे। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। जो ये सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, और इनमें कोई भी आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। किसके अराउंड, न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। अगर हम डायग्राम बनाएं इसकी, तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसी रहती है।
ये है आपका न्यूक्लियर मटेरियल। ये क्या है आपका न्यूक्लियर मटेरियल, और इसमें क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। अब वो सेल बच्चे जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल हो बट कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, उसके अराउंड उन सेल्स को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा बट कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बच्चे जो इसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, उनका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, आपके साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, कि जो ये आपका ये जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मटेरियल होता है, अगर हमने पहले देखा था अपने प्लांट्स एनिमल सेल में, वहां पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती थी जो क्या करती थी, न्यूक्लियर को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती थी। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है न्यूक्लियर मटेरियल का किसके साथ, आपके साइटोप्लाज्म के साथ, और इसमें कोई भी रियल न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब बच्चे देखो, प्रो का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से बना है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, आपका न्यूक्लियस। सो जितने भी अपने आपके वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोइड्स। प्रोकैरियोट्स क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है आपका, इनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, है ना, कि मतलब सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स जिनमें क्या होता है आपका सिंपल होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो बच्चे, वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या होता है आपका कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियर मटेरियल में, उनको आप क्या बोलते हो, प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हो, प्रोकैरियोट्स, राइट। तो इनकी एग्जांपल क्या होती है, इसकी एग्जांपल आपके बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है, आपके प्रोकैरियोटिक की। आपने बस ये याद रखना है, प्रोकैरियोटिक वो आपके सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता और न्यूक्लियर मटेरियल का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपके साइटोप्लाज्म के साथ। और उसकी एग्जाम्पल क्या है, उसकी एग्जाम्पल है आपकी बैक्टीरिया एंड, क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपकी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, किसकी, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है बच्चे, वो क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, राइट। क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड इसका बिल्कुल भी नहीं होता। तो बच्चे जो प्रोकैरियोट्स थे वो प्रोबेबली जो फर्स्ट लिविंग थिंग्स जो थे जो कि अर्थ पे आए थे, वो कौन से थे, आपके प्रोकैरियोट्स, राइट। अब नेक्स्ट है आपके यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है पूरा आपका, ये था आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता और न्यूक्लियर मटेरियल का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपका साइटोप्लाज्म के साथ, और इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनमें क्या होता है आपका बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका सॉरी, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स की बच्चे जो एग्जांपल है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं होता है अमोएबा। ठीक है, वो कौन से सेल्स होते हैं आपके, अमोएबा सेल। अब वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, होता है न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
और अंदर क्या है आपका रियल न्यूक्लियस। रियल न्यूक्लियस। तो ये कौन सा सेल है आपका, वो सेल बच्चे जिसके अंदर आपका जिसमें आपका क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियर मटेरियल किसके अंदर होता है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उनके अंदर क्या होता है आपका न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और इसमें क्या होता है बच्चे कि वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। जैसे हमने वहां देखा था, वहां पे कैसे था, वहां पे इस टाइप का है ना, इस टाइप का कोई ऑर्गेनाइज शेप में नहीं था। बट यहाँ पे क्या होता है कि वेल ऑर्गेनाइज शेप में आपका क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है आपका यूकैरियोटिक में, उसका साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। बट वहां पे क्या था, डायरेक्ट कांटेक्ट था। ये सेपरेट आउट किससे होता है आपका, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से, बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बच्चे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं किससे, आपके प्रोकैरियोटिक सेल से। एंड जो आपका अमोइबा सेल है वो एक यूकैरियोटिक सेल है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर न्यूक्लियस बाउंड किया होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अगर आप बात करिए ऑनियन पील सेल या फिर चीक सेल्स की, वो सब क्या होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं आपके, वो भी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं ना। इनकी एग्जांपल्स में आते हैं आपके इसकी एग्जांपल्स में आते हैं आपके लाइक प्रोटोजोआ, फंजाई, एनिमल सेल, राइट। फिर उसके बाद आते हैं आपके प्लांट सेल, फंजाई, प्रोटोजोआ। ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, ये सब है आपकी यूकैरियोटिक की एग्जांपल्स, ठीक है। सो यही है बच्चे आपका सारा किसके बारे में, आपका सेल्स के बारे में, जो कि हमने स्टडी आउट किया प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स की। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट नहीं होता। बट यूकैरियोटिक में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस एंड आपका साइटोप्लाज्म के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, ये उसको सेपरेट करता है कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट अगर हम बात करें अपने प्रोकैरियोटिक की, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता और न्यूक्लियस का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है आपके साइटोप्लाज्म के साथ। और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो है आपका अमाइबा, फंजाई, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स एंड प्रोटोजोआ। एंड प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो उसमें रहता है आपका बैक्टीरिया एंड आपका ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक है। सो यही था आपका ऑल अबाउट किसके सेल्स के बारे में। जो था आपका ये हमने पहले हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी किया। फिर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के स्टडी करने के बाद हमने उनका कंपैरिजन किया कि उन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होता है, क्या डिफरेंस होता है, कि मेन डिफरेंसेस क्या है, मेन सिमिलैरिटीज क्या है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बीच में, एक हमने वो स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फर्दर आगे प्लांट्स की सेल्स की टाइप स्टडी की, लाइक प्रोकैरियोटिक एंड योर यूकैरियोटिक। अब हम नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक नंबर ऑफ सेल्स की वैरायटी अलग होती है, शेप्स ऑफ सेल्स की वैरायटी कौन कौन सी होती है ना। फिर उसके बाद सेल्स का जो साइज होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर आगे पढ़ेंगे हम सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे स्टडी करेंगे, राइट। चलिए।